स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने सितंबर शिल्पी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी और आप उसी टाइम आके मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप मेरी लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। साथ ही अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो सितंबर शिल्पी सर्च करके आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी, DSSB, डोमेस्टिक साइंस, नेट, JRF, RPC फर्स्ट ग्रेड सभी के नोट्स उपलब्ध हैं यहाँ। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो यूनिट 5 है। आपकी यूनिट 5 को कंप्लीट करेंगे, जो है संसाधन व्यवस्था, वित्त एवं उपभोक्ता के सरोकार, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे उद्यम वृद्धि विकास प्रक्रिया। तो उद्यम वृद्धि विकास प्रक्रिया यानी प्रोसेस क्या है, इसको देखेंगे। अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी है नेट JRF की, मेरी होम साइंस की, तो आप नेट JRF एग्ज़ाम 2020 करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें आप जाके मेरी यूनिट 6 भी उसमें है, तो आप जाके वहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। पहले की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का टॉपिक है उद्यम वृद्धि विकास प्रक्रिया यानी प्रोसेस। तो क्या होता है, कोई भी व्यवसाय, उद्यम वृद्धि विकास प्रक्रिया, इसको ये भी कहते हैं व्यवसाय स्थापित करना। तो व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक अच्छी योजना का होना बहुत जरूरी है। कोई भी व्यवसाय आप स्थापित कर रहे हो तो क्या उसके लिए एक अच्छी योजना का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप मकान खरीदते हो, ज़मीन खरीदते हो, तो मकान बनाना चाहते हो तो उससे पहले सोच लेते हो ना कि हमें कहाँ क्या रखना है, तो एक योजना बना के फिर मकान बनाते हो। वैसे भी एक व्यवसाय स्थापित करने से पहले एक अच्छी योजना का बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है, किसी भी योजना की सफलता के लिए भविष्य की समस्याओं का जो पूर्ण अनुमान लगाना बहुत ज़रूरी है। मतलब कोई भी व्यवसाय आप स्थापित कर रहे हैं उससे पहले आप ये अनुमान लगा लें कि हमें इस व्यवसाय में ये समस्या आ सकती हैं, इन प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ेगा। इन सब के बारे में पूर्ण अनुमान लगा लेना चाहिए। इस पूर्ण अनुमान के आधार पर क्या होता है, योजना का मूल्यांकन करना चाहिए और उसमें क्या कुछ परिवर्तन करना चाहिए, जिससे कि हमें व्यवसाय में प्रॉब्लम ना हो और हम अपने व्यवसाय को सही दिशा में ले जाएं। व्यवसाय उद्यम वृद्धि विकास एक प्रक्रिया है और वो कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहले क्या है, हमें एक उचित स्थान का चयन। जैसे हमें मकान बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई अच्छी जगह ज़मीन लेते हैं जहाँ का आस पड़ोस अच्छा हो, पानी की सुविधा हो, सब कुछ हो। वैसे ही हमें अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक उचित स्थान का चयन करना पड़ता है। स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पे व्यवसाय संबंधी जो व्यवसाय से संबंधित जितनी भी परिस्थितियाँ हैं वो अनुकूल हो, जिससे व्यवसाय आरंभ करने में कोई भी कठिनाई, किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। फिर होता है आवश्यक प्रशिक्षण। तो क्या होता है, नया कोई व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले व्यवसाय से संबंधित कोई भी नया हम व्यवसाय स्थापित कर रहे हैं तो व्यवसाय से संबंधित व वित्त प्रशिक्षण का वित्त प्रबंधन का प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है। तो अगर आप नया व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं तो व्यवसाय स्टार्ट करने से पहले आपको व्यवसाय से संबंधित और वित्त यानी जो धन है उसका प्रबंध कैसा किया जाए उसके बारे में और भी चीज़ों के बारे में प्रशिक्षण लेना यानी ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिससे व्यवसाय के संचालन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर है ऋण संबंधी जानकारी। तो एक नया व्यवसाय की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति और सफल क्रियान्वयन के लिए, यानी कि एक नया व्यवसाय की जो विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए और सफल क्रियान्वयन के लिए यह जरूरी है कि संबंधित व्यक्ति को सरकारी
जो ऋण है, सरकारी ऋण और व्यापारिक पूंजी के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी। सरकारी ऋण और व्यापारिक पूंजी आदि के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं फिर से बता दे रही हूँ कि एक नया व्यवसाय की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति और एक अच्छी तरह से व्यवसाय स्टार्ट हो, इसके लिए ज़रूरी है कि व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति को जो सरकारी ऋण है, सरकारी ऋणों व व्यापारिक पूंजी आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है पंजीकृत कराना। तो इसमें क्या होता है कि हमें व्यवसाय को स्टार्ट करने से पहले व्यवसाय को सरकार के पास जाके क्या पंजीकृत कराना पड़ता है। क्या सरकार के पास जाके अपने व्यवसाय को पंजीकृत कराना बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। फिर नेक्स्ट है नियमानुसार कर्मचारियों की भर्ती। व्यवसाय में जो आवश्यक जो कर्मचारी हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, उन कर्मचारियों की क्या करनी चाहिए, भर्ती करनी चाहिए नियम के अकॉर्डिंग। तो हमें जो व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं उनसे संबंधित, उस व्यवसाय से संबंधित जो भी कर्मचारी चाहिए उसकी नियम के तहत भर्ती करनी चाहिए। फिर अनावश्यक पंजीकरण, इसके अतिरिक्त जो होता है कि अनावश्यक पंजीकरण उपरोक्त के अतिरिक्त क्या होता है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, बेरोजगारी, आपका जो बेरोजगारी एवं अक्षमता बीमा आदि के लिए सरकार के पास पंजीकरण कराना बहुत ज़रूरी है। तो अनावश्यक पंजीकरण, तो इसमें क्या होता है, उपरोक्त के अतिरिक्त क्या टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, बेरोजगारी, असक्षमता बीमा आदि के लिए सरकार के पास पंजीकरण कराना बहुत ज़रूरी है। व्यवसाय का प्रारंभ सभी आवश्यक कानूनी जितनी भी तो सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के संपन्न जितनी भी सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के संपन्न हो जाने के पश्चात व्यवसाय को क्या करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। जितने भी जो कानूनी काम है उन सबको अच्छी तरह से हमें क्या पूरी प्रक्रिया पूर्वक कर लेने के बाद क्या हमें अपना व्यवसाय स्टार्ट करना चाहिए। जो भी कानूनी प्रक्रिया उसकी संपन्न हो जाने के पश्चात हमें व्यवसाय को अपना स्टार्ट करना चाहिए। तो ये था आपका व्यवसाय स्थापित करने की प्रक्रिया। इसी के साथ ये टॉपिक आज फिनिश होता है, या इसे हम कह सकते हैं उद्यम वृद्धि विकास की प्रक्रिया। कल हम लोग इसी का एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।